चिंता मत करो, तुम्हारा शिव मरा नहीं है पर जिंदा भी नहीं है। वो इस दुनिया को छोड़कर गया नहीं है पर इस दुनिया में भी नहीं है। वो मूर्छित हो गया। याद है लक्ष्मण जी जब रामायण में मूर्छित हो गए थे, वैसे ही तुम्हारा शिव भी मूर्छित हो गया है। और इसे बचाने के लिए कोई संजीवनी काम नहीं आई, क्योंकि मैंने इसे मूर्छित किया है। तुम्हारा शिव उठ नहीं पाएगा। अगर उसे कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज उठिए। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं जो कहूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। मैं जो बोलूंगी वैसा तुझे सुनना पड़ेगा। आज तुझे अपने इस शिव को बचाने के लिए इस भोलेनाथ की सेविका की पूजा करनी पड़ेगी। तुम भोलेनाथ की कोई सेविका नहीं हो। तुम्हारा हमारे भोलेनाथ से कोई लेना देना नहीं है। तुम उनकी सेवक हो, तुम उनकी भक्त नहीं हो, तुम उनकी कुछ भी नहीं हो। हमारे भोलेनाथ ना भोले भंडारी है, दयालु है, माफ करने वाले। तुम जैसे नाग जो बदले की भावना रखते हो ना, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। शक्ति! तुम्हारे उनके गले में क्या? तुम जैसे नागों का उनके आसपास कोई स्थान नहीं है। तुम किसी से प्यार नहीं करती हो। तुम झूठी हो जो कहती हो कि तुमने अपने पति से प्यार किया। अगर तुमने अपने पति से प्यार किया होता ना, तो किसी की पति की ऐसी हालत नहीं करती। अगर किसी से प्यार किया होता तो एक छोटे बच्चे को इतनी चोट नहीं पहुंचाती। अगर प्यार करती तो किसी परिवार को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। तुम झूठी हो। झूठी हो जो कहती हो कि तुमने कभी किसी से प्यार किया। तुम ना सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, सिर्फ अपने आप से, अपने रहन से, अपने अहंकार से। झूठी हो तुम, झूठ बोलती हो। तुम किसी से प्यार नहीं करती हो। नफरत भरी है ना मुझ में, तो देख मेरी नफरत। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, बर्बाद बहुत हो चुका।
हम लोगों को कष्ट से परिवार से बाहर जाके करना चाहिए। नहीं पंडित जी, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस घर में हमने हमारी दूसरी बेटी भी ब्याही है। समधी है वो हमारे, और वैसे भी उनके घर में क्या कम मुसीबतें चल रही है। आप एक काम कीजिए, पहले आप कमलनाथ जी से बात कीजिए। आप बातें करने का टाइम खत्म। हम उस कीर्तन को अपने तरीके से समझाएंगे। नहीं धर्म, प्लीज गुस्सा मत करो। हमें एक बार कीर्तन भैया से बात तो करनी चाहिए। तुम क्या बात करोगी? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारे बात करने का ही तो नतीजा है। मतलब ये कि ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कीर्तन जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही कर रहा है। रिमझिम, तुम कोयल जी को ऐसे नहीं कह सकती। देखा आपने कैसे इसने हमारे भैया को अपने पीछे कर लिया, अपनी उंगलियों पे नचा रही है। और इसका तो यही प्लान था कि सबको अपनी उंगली पे नचाएगी और हमें इस घर से चलता बनाएगी। हमें लगता था कि हमारी तो किस्मत ही खराब है कि हमारी शादी कीर्तन से हुई थी, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत तो तब फूटी थी जब ये चुड़ैल हमारे घर में आई थी। रिमझिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? भाई साहब, बेटी से जब कोई ऐसी बात करती है, बाप के दिल पे छुरी चलती है ना, जो आपके दिल पर चल रही है। तो आप सोचिए ना हमारी क्या स्थिति होगी। हमारी बेटी को हमेशा आपके बेटे ने परेशान किया है। आज भी बाजार में सबके सामने उसने बेइज्जत किया। कि क्या गुजर रहा है वहां पे, आप कभी सोचे? माफ कीजिएगा लेकिन आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं हर बार गलत था लेकिन इस बार गलत नहीं। इस बार गलत रिमझिम है। आज रिमझिम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। भूलो मत, आज वो तुम्हारे घर, उसके ससुराल में नहीं, यहाँ अपने माँ बाप के घर, अपने मायके में खड़ी है। और किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी बेटी को मेरे सामने कुछ भी सुनाए। फिर ठीक है, मैं भी अपनी बेटी को अपने घर लेके जाता हूँ। उसे इस ससुराल में नहीं रहने दूंगा। अपने मायके में रहेगी तो कम से कम शायद सेफ तो फील करेगी। जा। कोयल, अपना सामान बांधो। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो गलती हमने अपने घर में की है वो गलती आप पे रिपीट नहीं कर सकते। कौन सी गलती? रिमझिम भाभी जब घर छोड़कर जा रही थी, उन्हें ना रोकने की गलती। रिश्ते छोड़ना आसान होता है पापा, घर तोड़ना आसान होता है। मुश्किल होता है चीजों को जोड़ कर रखना, और उससे ज्यादा मुश्किल होता है टूटे हुए रिश्तों का बोझ ढोना। टूटे हुए घर में रहना, ऐसा लगता है टूटी हुई सी जिंदगी जी रहे हैं। आज मेरा घर टूट रहा है, तो क्या मैं ये छोड़कर चली जाऊं? नहीं पापा, मैंने शिव भैया से ये नहीं सीखा, मैंने दादी से ये नहीं सीखा, मैंने शक्ति भाभी से ये नहीं सीखा। जब हालात मुश्किल हो जाते तो उसे सॉल्व करने में एक्स्ट्रा मेहनत लगती है डैड, ना कि उसे छोड़कर भागना चाहिए। मैं नहीं भागूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो कि हम भागे थे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था।
तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे पूछना चाहिए था, तुम्हें मनाना चाहिए था। पता नहीं कौन से ईगो गेम में फंस गई थी मैं। सारे रिश्तों को छोड़कर एक औरत होने के नाते मुझे ये याद रखना चाहिए था कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है। उस नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। आई एम सो सॉरी रिमझिम भाभी। पर अब आपको जब भी मेरे साथ की जरूरत होगी ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आज मुझे गर्व है कि तेरे जैसी समझदार लड़की ने मुझे माँ कहा। रिश्तों की कितनी सही परख है तुझे बेटा। इस बार गलती तो हम बड़ों से हुई है। जब हमने देखा कि बच्चों के दिल में दूरी की लकीरें खिंच चुकी हैं, तो हमें तुम लोगों को बिठाकर साथ में बात करनी चाहिए थी। ये न करके हमने तो घर में ही लकीरें खींच डाली। माफ कर देना मुझे बच्चा, माफ कर देना अपनी माँ को। पर खबर न हो तो एक बात को, तू मेरी वर्ल्ड की बेस्ट बेटी है, सबसे बेस्ट बेटी। और तू भी। मेरी बेटी। मुझे तुम पे गर्व है बेटी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मंदरा की औलाद नहीं, मेरी भी औलाद हो। रिमझिम, जब सारे टूटे रिश्ते जुड़ ही रहे हैं तो हम भी अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। अरे खत्म कर देते हैं इस लकीर को। रिमझिम, मुझे बस एक मौका दे दो, बस एक मौका, प्लीज रिमझिम, प्लीज। हाँ रिमझिम बेटा, प्लीज कीर्तन को माफ कर दो। बनारस की बेब तो अपने फैंस का भी दिल नहीं तोड़ती, अपने पति का कैसे तोड़ सकती है। संभालना। हाँ क्या हो ना। हाँ नंदू भैया, बबुआ कोई है। हमारी मदद कीजिए।
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भोलेनाथ, भोलेनाथ, हम थक गए हैं। अपने दर्द की वजह से नहीं, अपने परिवार को दर्द में देख देख के थक गए हैं। अपने पति को दर्द में देखते थक गए हैं। अपने बच्चे को दर्द में देख के थक गए हैं। आपने आज तक हमें रास्ता दिखाया, आज आपको हमारा हाथ पकड़ना होगा। आपको आना ही होगा भोलेनाथ, आपको आना ही होगा। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है मैं भी श्रापित हो गई हूँ। शक्ति ने मुझे नागिन रूप में आते हुए देख लिया है और इस श्राप के अनुसार सूरज ढलते ही मैं भी पत्थर बन जाऊंगी। तो अब क्या करोगी? मेरा कुंदन ही मुझ में प्राण फूकेगा। मैं आज ही अपने कुंदन की प्राण प्रतिष्ठा शिव में कर दूंगी। मैं आज ही अपने कुंदन के प्राण शिव में डाल दूंगी। खुद पत्थर बनने से पहले अपने कुंदन को जगाऊंगी ताकि वो मुझे उठाएगा, मुझे श्राप से मुक्त करेगा। अब जब मैं तुम्हें कहूंगी तो कुंदन का शरीर लेकर घर में आ जाना। अब जो भी होगा सबके सामने होगा। हमें पता था कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे, हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। अगर इससे हमारा घाव भर गया मतलब कि बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ,
आज आपने सिर्फ हमें रास्ता नहीं दिखाया, आज आपने हमारा हाथ पकड़ा है। अब इसके सहारे हम इस मोहिनी को हराएंगे, अपने सुहागन होने का हर फर्ज निभाएंगे। हर हर महादेव।